गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ये त्रिभुज के गुण क्या है? ये अध्याय है, ये गणित विषय के अंतर्गत अध्याय का नाम है त्रिभुज के गुण। ये जो वीडियो हम जारी कर रहे हैं कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 7वीं में ये प्रश्न अभी उपलब्ध है वर्तमान में। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ की तरफ से मैंने प्रश्न लिया है। ढूंढिएगा, जरूर मिलेगा आपको। ये इसको हम कक्षा 8वीं के लिए भी कह रहे हैं। 8वीं के लिए इसलिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको 8वीं में पढ़ने को मिलेंगे। 8वीं भी ऐसे प्रश्न हैं, इसलिए हम 8वीं के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अध्याय है जो प्रत्येक क्लास में पढ़ते हैं। त्रिभुज की जानकारी 6वीं में रहता है, 7वीं में रहता है, 8वीं में रहता है, 9वीं में रहता है। ये वहाँ भी पढ़ते हैं, आगे क्लास में पढ़ते ही रहते हैं। ये महत्वपूर्ण अध्याय है। ये इसके अंदर क्या प्रश्न लिया मैंने? किसी एक समद्विबाहु त्रिभुज का कोई एक कोण 80 अंश का है, शेष समान कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब समझते हैं त्रिभुज से गुण। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज किसको बोलेंगे? एक ऐसी बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो, वो त्रिभुज की परिभाषा होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। ये गुण क्या है? गुण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये गुण में आता है। ये और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ये भी गुण है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये भी उनके गुण हैं। ये गुण के अंतर्गत आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। अब प्रश्न क्या दिया? किसी समद्विबाहु त्रिभुज का कोई एक कोण 80 अंश का है, शेष समान कोण माप कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब क्या करें? समद्विबाहु त्रिभुज, इसको समझना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज माने एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, सम माने बराबर। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं समान हो, बराबर हो, तो वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसके अंतर्गत हम एक चित्र बनाए हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये चित्र है, ये देख रहे हैं। इसमें इसका नामकरण कर देते हैं। ये शीर्ष ए, शीर्ष बी और सी। क्या कर रहे हैं? एक कोण 80 अंश का है, इसको 80 अंश का लेते हैं, ये 80 अंश है। अब क्या कहते हैं? शेष समान कोण। समान कोण तो ये दोनों समान कोण होंगे, बी और सी। ये कोण बी और कोण सी, ये दोनों समान अंश होंगे। ये मान लो 1 अंश का है, तो ये भी 1 अंश होंगे। समद्विबाहु है, मतलब इसके सामने की भुजा ए बी और इस कोण के सामने की भुजा ए सी, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों भुजा बराबर हैं, ए बी और ए सी। ये कोण 80 अंश, ये दोनों कोण 1 अंश के। ये त्रिभुज की सामान्य जानकारियां थी, चित्र के माध्यम से जो मैंने बताया। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में कोण ए बराबर 80 अंश। मान लो कोण ए बराबर कोण बी है, ये कोण बी बराबर 1 अंश है, तो कोण सी बराबर भी 1 अंश होगा। कोण बी बराबर कोण सी। ऐसा क्यों? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है, तो दोनों के सम्मुख दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश, इतना मान होता है। 3 कोण को जोड़ देंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होगा।
अब चित्र में देखिए यहाँ पर कोणीय मान जो 180 अंश है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम 80 अंश। कोण बी बराबर x अंश है, कोण सी बराबर भी यहाँ पर भी ये x अंश है, ये बराबर 180 अंश। x जुड़ जाएंगे, एक x ये हो जाएगा 2x, समान राशियाँ हैं ये। धन 80 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, ये एक समीकरण के रूप में बन गया ये। तो ये 80 को हम दाहिना पक्ष में ले जाएंगे, उसका चिन्ह बदल जाएगा, 2x बराबर 180 ऋण 80। 80 का चिन्ह यहाँ पर धन है, तो यहाँ पर पक्ष बदलेंगे, ऋण हो जाएगा। 180 में 80 घटाते हैं तो 2x बराबर क्या मिला, 100 अंश। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 100/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। x बराबर 50 अंश। x क्या है, कोण b। कोण b बराबर ही 50 अंश है और कोण c बराबर भी 50 अंश है। ये शेष समान कोण है ये। इस प्रश्न का उत्तर है। ये कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए था, 7वीं 8वीं के लिए जरूर पढ़िएगा, 8वीं वाले पढ़िएगा। ऐसे प्रश्न 8वीं में है, उपलब्ध है ये। गणित में क्या है कि ये सब जुड़े हुए रहते हैं, जितने भी सूत्र रहते हैं सब एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, कंटेंट में रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं प्रत्येक सूत्र। 6वीं 7वीं, 7वीं को 8वीं, 6वीं 7वीं को 8वीं में ऐसे पढ़ते रहते हैं। जरूर पढ़िएगा। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक ही बार करना पड़ता है, जरूर कर दीजिएगा। चेक कर लें अपना मोबाइल। और आपको हमारी ओर से धन्यवाद। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।